अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया था 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो उनके दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। अब वो जो बेसिकली रिप्रोडक्शन अब होती क्या है, रिप्रोडक्शन होती है अपने जैसे कोई जानदार जब अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है, इस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब प्लांट्स में भी बेसिकली रिप्रोडक्शन होती है। तो प्लांट्स में भी एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे नए प्लांट्स को पैदा करवा सकें। ठीक है, तो जो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट है सबसे पहले वो है फ्लावर, यानी कि फूल। जो फ्लावर है उसके ऊपर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। पॉलिनेशन के प्रोसेस है, वो पॉलिनेशन का हम पूरा प्रोसेस आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली फ्लावर का जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली वो फ्लावर हो गया। आगे हमारे पास अब एक टर्म होती है इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? प्लांट्स में बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। आप सब ने अपने घरों में किसी भी जगह पे पौधे देखे होंगे, पौधों पे जो फूल लगे होते हैं, कोई भी रोज़ फ्लावर आप ले लें जैसे गुलाब का फूल होता है, तो बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ग्रुप या क्लस्टर में अरेंज होते हैं, यानी कि गुच्छे की शक्ल में अरेंज होते हैं। इसी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। होता क्या है कि जो भी फ्लावर्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स में या क्लस्टर्स में। इसी को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, मतलब इसी प्रोसेस को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जो फूल होता है एक पूरा गुच्छा सा बनाता है, एक पूरा गुच्छे की शक्ल में होता है, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया या किसी भी तरह का और फूल जो आपने देखा होगा राउंडेड एक राउंड सा एक गुच्छा होता है जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है? कैलेक्स क्या होता है? यहाँ पे आप एक फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, ये स्टेमन है, ये पेटल है, ये बीच में सेपल्स आ रहे हैं, कार्पल्स है और ये नेक्टरीज। हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैलेक्स क्या होता है? आपने फूल देखा होगा, कोई भी फूल, फॉर एग्जांपल हम रोज फ्लावर ले लेते हैं, गुलाब का फूल, उसके बाहर वाली साइड पे जो सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं फूलों की, वो राउंडेड होती हैं और सबसे बाहर उन्होंने एक राउंडेड आउटर मोस्ट वॉल बनाया होता है, एक गोल दायरे की शक्ल में, जो ग्रीन कलर की पत्तियां, सब्ज रंग की पत्तियां अरेंज होती हैं। इसी को हम कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स में क्या होता है? एक तो ये आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट वर्ल, यानी कि सबसे बाहर वाला एक गोल दायरे में अरेंज होती हैं कौन सी चीज़ें? सेपल्स क्या होती हैं? आप यहाँ पे भी फ्लावर देख रहे हैं, इसमें ये सेपल्स हैं, सब्ज रंग की पत्तियाँ। फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं उसकी बाहर वाली साइड पे गोल दायरे में सब्ज रंग की पत्तियाँ, जिनको हम सेपल्स कहते हैं, वो गोल दायरे में अरेंज होती हैं। और आउटर मोस्ट वर्ल मतलब सबसे बाहर वाला ये दायरा होता है, तो इसी को हम कैलेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है कोरोला बेसिकली क्या होता है? ये भी कंपोस्ट होती है बेसिकली। अब ये कंपोस्ट होती हैं किससे? पेटल से, ब्राइट कलर्ड पेटल्स। जो रंग बिरंगी पत्तियां हमें नज़र आती हैं, डिफरेंट फूलों की डिफरेंट पत्तियां होती हैं, कुछ वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, इस तरह की डिफरेंट जो कलर्ड पत्तियां होती हैं फूलों की, उन्हीं को हम पेटल्स कहते हैं। जो कोरोला होता है बेसिकली वो पेटल से मिल के बनता है, जो ब्राइट कलर्ड पेटल्स होती है। ब्राइट कलर पेटल्स के साथ साथ ये करती क्या है? अट्रैक्ट करती हैं यही पेटल्स इंसेक्ट्स को। और अट्रैक्ट क्यों करती हैं इंसेक्ट्स को? इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स इनके ऊपर जाते हैं और पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होते हैं हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? कोरोला क्या होगा? कोरोला यही होता है कि बेसिकली कोरोला कंपोस्ट, कैलेक्स कंपोस्ट होता है सेपल से, जो सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं। कोरोला होता है ये कंपोस्ट होता है, ये मिलके बनता है पेटल से, जो रंग बिरंगी पत्तियां हमें नजर आती हैं फूलों में डिफरेंट कलर्स की। और वो जो डिफरेंट कलर्स की पत्तियां होती हैं उनसे क्या होता है? इंसेक्ट्स, डिफरेंट जो कीड़े मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, इन पत्तियों की तरफ जाते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है? ये रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में फ्लावर्स के अंदर होती है। ठीक है, अब प्लांट्स में पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पॉलिनेशन।
पोलिनेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, अपने जैसे नए जानदार पैदा करना, लेकिन जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है उसी को हम पोलिनेशन कहते हैं कि प्लांट्स में वो अपने जैसे नए प्लांट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, अब पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma of flowers। अब ये क्या होती है, पोलिनेशन किस तरह से होगी? देखें आप, यहाँ पे हमने जैसे फ्लावर एक बनाया था, ये क्या है इसका स्टेमन। ठीक है, ये स्टेमन है। ठीक है, अब स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में ये इसका एंथर है और ये फिलामेंट है। और दूसरा स्टिग्मा। ये दोनों पार्ट्स आपने फ्लावर के अंदर देखे होंगे जो मैंने ड्रॉ किए थे। ये फ्लावर के अंदर क्या है? स्टिग्मा। किस चीज़ का? कार्पेल का। अब बेसिकली पोलिनेशन क्या होती है? जो स्टेमन होता है, ये स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टेमन। स्टेमन के अंदर आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं इसके, ये एंथर है और ये फिलामेंट। एंथर के अंदर बेसिकली क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये जो एंथर है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं स्टेमन के एंथर से लेके स्टिग्मा में, जो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल पार्ट में कार्पल का जो स्टिग्मा है, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टेमन के एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो कार्पल का स्टिग्मा है यहाँ पे आके जब ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन होती है और फिर प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकें। इसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। दो तरह की पोलिनेशन होती हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब अगर तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे मौजूद हैं तो हम इसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगी? जब अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी और फ्लावर पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी और फ्लावर पे है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यही था हमारा पोलिनेशन, जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टेमन से, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंथर का स्टेमन है, स्टेमन का जो एंथर है उससे लेके स्टिग्मा पे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा पे जब ये ट्रांसफ़र होंगे, इस प्रोसेस को ही हम पोलिनेशन कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है एक टर्म स्पाइक। स्पाइक क्या होता है? स्पाइक बेसिकली होता है जो सेपल्स आपको नज़र आती हैं किसी भी फ्लावर के, जो आउटर मोस्ट वर्ल है, जो आउटर मोस्ट सर्कल बनता है, पूरा एक क्लस्टर सा बनता है सेपल्स का, सब्ज़ रंग की पत्तियों का, उसी को हम स्पाइक कहते हैं। ठीक है, ये ब्राइट कलर्ड लीव्स नहीं होते, ये स्पाइक क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं और ये बेसिकली अरेंज्ड होती हैं इन्फ्लोरेसेंस में। मतलब जो भी आप फ्लावर है, फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल एक तरह से होता है जिसको हम सेपल्स भी कहते हैं, जो सब्ज़ रंग की पत्तियाँ होती हैं वही क्या होती हैं? मिलके क्या बनाती हैं? स्पाइक। और ये ग्रीन कलर्ड होती हैं और अरेंज्ड होती हैं इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपने अपने नोट्स निकालने हैं। आपके नोट्स में से हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ लिया था। आज हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 19 से। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 21 विच इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 22 गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ कोरोला। क्वेश्चन नंबर 23 डिफाइन पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज स्पाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 तक आज का हमारा टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।